कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने चलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहले अफसोसनाक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारे हैदराबाद सईदाबाद की सिंगारेनी कॉलोनी से है, जहां पर आज सुबह 10:30 बजे सुमन नामी एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल है, उसने जो है एक ऑटो ड्राइवर, गरीब ऑटो ड्राइवर जिसका नाम आमिर है, जिसकी उम्र 40 साल है, उसको जो है कत्ता लेकर बड़ी बेदर्दी से 15-20 बार उस पर हमला किया। हमला कर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई नारियल छिल रहा है या नारियल काट रहा है। देखिए किस तरह से डर और खौफ बिल्कुल नहीं है कातिलों के दिलों में, क्योंकि इनको पता है कत्ल करेंगे, जेल जाएंगे, 3 महीने जेल में रहेंगे, उसके बाद बेल लेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। यूं ही खेल चलता रहेगा। ये कातिलों को पता है कि किस तरह कानून से खेलना है। और हमारे स्टेट की पुलिस कमजोर पुलिस कहेंगे, ताकतवर पुलिस कहेंगे, या कमजोर हुकूमत कहेंगे, ताकतवर हुकूमत कहेंगे, हुकूमत भी जो है चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहती है। कोई सख्त कदम इनके खिलाफ नहीं उठाती है, जिसकी वजह से हर आए दिन एक नया कत्ल होते रहता है हैदराबाद में। लालू लाली का इसका बेटा। चल चल चल। उन्हें कौन है मर गया सो आमिर के थे अभी मालूम है, पहचान दो मैं अपने करनी आता हूँ। मिला के ना बात करें मेरे को। हम बैठ बैठ खबरें है ना। चल बैठ इधर आ, दूर से आके देख। तुम लोग वो है रब सारे जी जाओ पूरा मेरे पूरा एविडेंस वीडियो को निकाल, वीडियो निकाल है ना। मी ड्राइवर है और आगे बंडी कार्ड कटवाना को सारे सार बहुत है छोड़ के आ रहा था तो वो नीला का बेटा मार दिया हमारे बच्चे को। हमारे को इंसाफ होना, उसको भी 4 से मार देना। एक्चुअली उन लोगों का कुछ भी दुश्मनी है, कुछ कुछ दूसरा लोग बोले ये सलमान है, जावेद है, और ऊपर से लड़ाई से बच्चा का नाम क्या है कृष्णा। ये पूरे गैंग के सोहेल का ये लोगों की गैंग है, लोगों की ये लोग मिलके इसको मार दिए। एक्चुअली माने का क्या माँ, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी पैसे के लिए। नहीं कुछ सुबह में उठे इतने गाँव की वजह उसका बच्चा 5 बजे आया गाँव से, 5 बजे फोन करके बुलाया लोगों। एक्चुअली उन वहाँ पर क्यों गए? बच्चों के स्कूल छोड़ के वही रास्ता है आने का, बच्चों के स्कूल से आने का वही रास्ता है। आ रहे थे और तो गाड़ी में से गिरा मार दिए। एक्चुअली उतना सुबह उनको क्या है ऐसा मारने के लिए, ऐसा ये करने के लिए? नशे में नशा करता हूँ। उन कहाँ पर रहने वाला है? वहीं से रहता हूँ जहाँ हमारा उसके घर के सामने, घर के सामने। हाँ। उसके घर के सामने जाता था हमारा बच्चे को छोड़ के। इससे पहले भी कुछ तो भी झगड़ा? नहीं कुछ भी नहीं हुआ उससे झगड़ा। कुछ भी पैसे के लिए कभी भी फ़ोन करे ऐसा है बोल के, नहीं कभी भी बोले ऐसा मारने के लिए देख रहे ऐसा गाली करो ये बोल के? कुछ भी नहीं था। जावेद के पास एडशम के पास ऐसा तो जावेद तो मैं कहते मारते आमिर भैया को। कितने साल का दोस्ताना है इन लोगों का? वो बच्चे को तो छोटे रहे जब से हमारा भाई देखा, हमारा भाई बड़ा है, वो बच्चा छोटा है जब से देखा हमारा भाई उसको। मेले में रहते पूरे एक बस्ती में रहते हैं, वो बस्ती का बच्चा है, वो भी जो हमारा सो बच्चा भी है उसकी लाइफ कर देना, उसको बाहर निकलने नहीं देना, लाइफ करना नहीं बोला तो मौत अभी हम लोग रखते उसकी अम्मा जो तुम्हें शराब बेचती। ड्यूटी करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, लेकर नहीं गया फिर भी नेटवर्क हुशार था। घर के पास सुबह जाके सोया, मूवी नहीं थे, उन्होंने मुंबई गए हुए थे। सुबह में 6 बजे आए, वो आगे उनकी बाइक की तो वगैरह चाबी ले लेके जाके सो जाओ, भाई देना होता है अच्छी बात है बोल के मैं भी सो गया। थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ सुनने में तो मैं जाके भाग लेते जाके देखा तो जिंदे थे,
जिंदे थे, मैं ऑटो में डाला तो जिंदे थे, लेके आया तक वहाँ इंतकाल हो गया। ट्रैफिक बहुत थी, ट्रैफिक कई के लिए मारे उनको? नहीं साहब, कुछ भी ऐसे नहीं है, मालूम नहीं, कभी एक आध बार किसी भी भाई लड़ाई हो गई पीले के खाने के, या कभी कुछ भी लोग कुछ भी बोले करे, इन्हों कुछ भी किसी भी बोले। काउंटर में सुबह उठे आदमी काउंटर में सो जाता है। लड़ाई झगड़ा हुआ कभी भी? क्या हुआ नहीं मालूम, थे नहीं, सुबह में आए 6 बजे। आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिंगरनी कॉलोनी जो PS सैदाबाद लिमिट में आते हैं, एक फसी अहमद आमिर नामी शख्स के ऊपर कातिलाना हमला करके उनको कत्ल कर दिया गया है। फसी अहमद आमिर जो कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े की खरीदी के लिए बॉम्बे जाके सुबह 6 बजे आए थे। आने के बाद में न जाने नामालूम अफराद ने उनके ऊपर कुराड़ियों से और दीगर हथियारों से अटैक करके उनका कत्ल कर दिया। कत्ल के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है, हम इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिले, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल आया हूँ। आने के बाद यहाँ पर जो इमरजेंसी के अंदर हम गए तो पता चला कि ब्रॉड डेड हुई है, मतलब लाने के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया है। अभी बॉडी को मार्चरी शिफ्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके बॉडी उनके विरसा के हवाले करेंगे। अफसोस इस बात का है कि आमिर की उम्र करीब 35-37 साल है और उनको माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं। अब आप ये सोचिए, इस तरीके से दरिंदगी अगर फैलते जाएगी तो कैसे होगा? आज उनके 8 बच्चों को कौन पालेगा? ये कोई चीज़ सोचते नहीं है, सिर्फ जहालत से ये काम लेते हैं। मैं हुकूमत ऑफ तेलंगाना से ख़ास तौर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आए दिन शहर हैदराबाद में कोई भी तरीके से मर्डर्स होते जा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस का भी ये काम है। शहर हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, इसको बंद कराइए, रोकथाम कराइए और पुलिस को अपना पूरा अच्छे से पेट्रोलिंग करो। बोलिए जहाँ जहाँ पे भी ऐसे कोई पॉइंट्स नज़र आते हैं तो उसको टेक केयर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। ख़ासतौर से शहर हैदराबाद में ड्रग्स आम होते जा रही है, लोग ड्रग्स लेके भी कई कत्ल करते जा रहे हैं। हम आमिर की फैमिली के साथ ठहरे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जैसे इसकी इत्तला मिली, मुझे कहे कि भाई फौरी जाइए देखे, मगर मैं जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल आया कि उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि लाते समय खून इतना गया था कुराड़ियों के मार की तरफ से, सर पे, दोनों हाथों पे बहुत बेदर्दी से मारे हैं, आप देख नहीं सकते। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ छोड़िए, आप इंसानियत की तरफ आइए। अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ है तो आप कानून का सहारा लीजिए, पुलिस की मदद लीजिए, मगर ऐसा मत करिए। अगर आज देखिए, आज उनकी बेवा को कौन देखेगा, उनकी माँ को अपनी औलाद कौन ला कर देगा। मैं तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ ख़त्म करिए। ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निज़ामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।